हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल ऑनलाइन में। क्या सोच रहे हो, जहर पियोगे या शर्मा जी की शायरी सुनोगे? कौन सा पेड कोर्स बाई करें, किसके पास जाएं, किससे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, यही ना, इसी कन्फ्यूजन में हो ना। तो बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम किसका पेड कोर्स बाय करें। बहुत मुश्किल है इस मार्केट में, एसएससी के मार्केट में समझ पाना कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा, कौन आपको दूध दे रहा है, कौन आपको दूध में पानी दे रहा है, कौन आपके फ़ायदे के लिए है, कौन आपके नुकसान के लिए है। ये बड़ी मुश्किल बात है। आज ये मेरी पूरी वीडियो आपको इस चीज़ टॉपिक के ऊपर है कि हम कौन सा कोर्स खरीदें, किसका पेड कोर्स खरीदें, किसकी मॉक्स लगाएं, किसके प्रैक्टिस करें, कौन सी बुक लें, कहाँ से प्रैक्टिस करें। आज सारे डाउट्स आपके इसी वीडियो में यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। पहली बात, अगर आपने अपनी तैयारी स्टार्ट की है तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि आप जानें कि एसएससी का पैटर्न क्या है। वो कैसे जानेंगे? सारे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, वहाँ पे जो जो सवाल आए हैं उन्हें एनालाइज़ कीजिए। उसके बाद किसी भी बंदे का जिसका आप पेड कोर्स ख़रीदना चाहते हैं उसको ऑनलाइन उसकी टीचिंग देखिए। अगर आपको उसकी टीचिंग समझ में आ रही है फिर आगे सोचना कि आपको ख़रीदना है या नहीं। मेरी पर्सनल राय ये है कि जो मैंने एक दो पेड कोर्स ख़रीदे, मैंने जहर लिया, मैंने जहर खाया था। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि मैंने जहर खाया है, तो वो जहर मेरे लिए जहर ही हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ और बल्कि मैं काफ़ी पीछे चला गया था। उन्होंने काफ़ी अलग पढ़ाया, एसएससी से रिलेवेंट पढ़ाया ही नहीं उन्होंने। तो आपको समझना होगा कि आपको कौन सा पेड कोर्स लेना है और कितना आपके लिए रेलेवेंट है। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपके लिए रेलेवेंट क्या है, कितना पढ़ना है, तो आप किसी का भी पेड कोर्स लें, आप अपने हिसाब से उसमें से निकाल ही लेंगे। मेरे ख्याल में सारे टीचर अच्छे हैं, बस ये आपके ऊपर है कि आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं। मोस्टली टीचर्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाएंगे ताकि उनकी कोचिंग चलती रहे, उनकी वैल्यू बनती रहे। क्योंकि हम बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, हमारे बच्चों की साइकोलॉजी ये होती है कि हमें कुछ डिफ़िकल्ट चाहिए। हमें पेपर में क्या था उससे मतलब नहीं, हमें डिफ़िकल्ट चाहिए। जो हमें डिफ़िकल्ट सवाल कराता है वही हमारे लिए बेस्ट है। जबकि ये इसका उल्टा है। टॉपर्स की जो स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो सिर्फ रेलेवेंट पढ़ते हैं और उसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं। मैं भी उसी चीज़ को बार बार पढ़ता हूँ, मैं कुछ नई चीज़ें नहीं पढ़ता। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो आपकी उस चीज़ में स्पीड तेज़ होगी, ताकि जब आप एग्ज़ाम में वो सवाल आए तो आप उसे 10-15 सेकंड में ख़त्म कर दो और जो टफ़ सवाल और नए सवाल आए उसको उसमें आपका टाइम हो आपके पास ताकि आप उसे कर सको। एसएससी के एग्ज़ाम के हिसाब से 70% सवाल वही होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से ही बनते हैं। उसके लिए आपको पहले किरण करनी होगी। किरण आपने अगर कर ली तो आपके 70% सवाल बन जाएंगे आराम से। 30% के लिए ही आपको मेहनत करनी है, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। पेड कोर्स आप किसी का भी लें, मेरी पर्सनल राय जो पेड कोर्स अगर लेना है आपको तो आप अवधेश दीक्षित जी का पेड कोर्स ले लीजिए। काफ़ी रेलेवेंट पढ़ाते हैं वो, जहाँ तक है जितना मैंने उन्हें सुना है उनके बारे में और जो भी मैंने उनकी वीडियोस देखी है वो काफ़ी रेलेवेंट है। उनका आप पेड कोर्स लीजिए, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। वैसे तो आप कहीं से भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, आप जहर भी ले सकते हैं। जहर वाले टीचर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन वो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। अगर आपके पास ये नॉलेज है कि आपको कितना पढ़ना है तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको किसी भी टीचर पे आँख मूंद के भरोसा नहीं करना है। जितना आपको पहले खुद से सर्च करनी होगी क्या आता है क्या नहीं, उसके बाद आपको उनसे पढ़ना है और ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है। उनके सवालों के ऊपर उनके सवाल नहीं करने, टफ सवाल नहीं करने हमें, ना ही टफ सवाल हमसे ना हो तो बेचैन होना है। हमें वही सवाल करने हैं जो प्रीवियस ईयर में आते हैं। टीसीएस का पैटर्न लोग घबरा चुके हैं कि अर्थमेटिक ऐसी आ रही है, अर्थमेटिक वैसी आ रही है। ऐसी कोई हाइप नहीं है, वही पैटर्न है, वही सवाल है, बस कैलकुलेशन बढ़ा दी है उसमें। अगर आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे किरण की तो सारे सवाल वही हैं, बस कैलकुलेशन बढ़ा दी है। तो मेरा जो मानना है, पहले तो आप पेड कोर्स के चक्कर में, अगर आपको ख़रीदना है, आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पेड कोर्स ख़रीद लीजिए या किसी भी कोचिंग से आप कोचिंग ले लीजिए और वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, उसके बाद आपको पेड कोर्स की या किसी भी रुपए की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।
कि प्रैक्टिस सेशन लगा लो, ये नहीं, ये सब आपकी खुद की मेहनत के ऊपर है कि आप सिलेक्शन लोगे या नहीं। पेड कोर्स आपको सिलेक्शन नहीं कराएंगे, इसलिए पेड कोर्स का मतलब वहीं तक है जहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात है। उसके बाद कॉन्सेप्ट और गाइडेंस की बात, उसके बाद क्या करना है, हमें कौन सी बुक लेनी है। तो हमें बुक पहले लगानी है किरण, जो हमारी बेसिक किताब है, किरण या राकेश यादव की 7300, इन दोनों में से एक बुक लगा लीजिए। बार बार इस बुक को लगाइए, लगाते रहिए। साथ साथ TCS जब से आई है उनके जितने भी एग्ज़ाम उन्होंने कराए हैं, CHSL हो, CP हो, CGL 18 हो, CGL 18 मेंस हो, सारे सवाल की PDF फाइल्स को एक जगह इकट्ठा कीजिए और उन सवाल को रेगुलरली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप वहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि हर पेपर में एक ही तरह का सवाल है और एक ही पैटर्न पे सवाल है, कुछ चेंज नहीं कर रहे, वो बस डिजिट को चेंज कर रहे हैं। अगर आपने उन सवालों में अपनी मास्टरी हासिल कर ली ना, तो आप SSC का कोई भी पेपर हो, आपको मैथ्स में इशू नहीं होगा, ना ही आपको टाइम वेस्ट होगा। अगर कोई नया सवाल आएगा तो आप पुराने सवाल को इतनी जल्दी कर लेंगे कि नए सवाल में आपके पास टाइम होगा और प्रेशर नहीं होगा आप पे कि आप उसे मिस कर सकें, और आप उसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। TCS की PDF कर ली, प्रैक्टिस कर ली, रिपीटेड टाइम्स करिए। एक बार ख़त्म होगी दोबारा करिए, दोबारा ख़त्म होगी तीबारा करिए। 3-4 बार करने के बाद जब ये ख़त्म हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट करिए मेंस की सीरीज़। मेंस यानी कि 2010 से लेकर 2018 तक के जितने भी मेंस के सवाल है वो करिए। वो करने के बाद जब वो भी हो जाए, रेगुलरली ये सवाल करते रहिए। फिर आइए मॉक पे। जब आप मॉक देंगे, मॉक की स्ट्रेटेजी मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मॉक आप जब भी दें, मॉक के सवालों को आप मॉक को किस तरह अटैम्प्ट करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा बेसिकली। लेकिन इसमें आपको बताऊंगा कि आप उसके बाद आपको मॉक करना है। मॉक को प्रैक्टिस कीजिए, एनालाइज कीजिए। मॉक को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको आपकी कमज़ोरियाँ पता चलेंगी। आपको पता चलेगा कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं, उन्हें फिर आप वर्क करिए। फिर उन पे वर्क करने के बाद फिर आप मॉक देखिए कि आप में इंक्रीजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। आप बिना मॉक के आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो ये है हमारा स्टोरी लाइन कि पहले हमें देना है पेड कोर्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप पेड कोर्स ले लीजिए, वरना कोचिंग कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, साथ साथ प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस के बाद आप मॉक पे आइए। मॉक करने के बाद ही आप एग्ज़ाम के लिए लायक बन पाएंगे क्लियर करने के। मॉक आपके डर को ख़त्म करेगा, और मॉक आपकी जो नर्व्स है, एग्ज़ाम में जो नर्व्स होती है ना, उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे मॉक के थ्रू। आपकी जो भी गलतियां हैं वो आप पकड़ पाएंगे मॉक के थ्रू। काफ़ी लोग क्या होता है कि काफ़ी लोग डरते हैं मॉक देने से। मैं भी डरता था स्टार्टिंग में, मॉक देने से मैं भी डरता था कि यार नहीं करते यार, बीच में ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है, मॉक को देना है, घबराना नहीं है। मॉक से आपको घबराना नहीं है, आपको मॉक को देना है। अगर आप मॉक से घबरा गए ना तो आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मॉक्स को आप डेली तो नहीं, हफ्ते में एक बार ज़रूर दीजिए। वहाँ से आप एनालाइज करिए अच्छे से, अपनी कमज़ोरियाँ ढूंढिए, अपने कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता चलेगा कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट वीक हैं। अगर आपने मॉक्स दिए तो आपको पता चलेगा वहाँ से कि आपके कॉन्सेप्ट वीक है, फिर आप उन पर वर्क करेंगे। वहाँ से आप उन्हें इम्प्रूव करने हैं, आप दोबारा मॉक देना तो आपका स्कोर ज़रूर इंक्रीज़ होगा। इसलिए मॉक्स ज़रूर देने हैं। हमें हमारी रियलिटी मॉक्स पता चलती है। बिना प्लानिंग के आपको मॉक्स नहीं देना। बिना प्लानिंग के अगर आप मॉक्स देंगे तो बीच में आपका मॉक्स ख़राब हो जाएगा और आप बैठ जाओगे सर पकड़ के कि हमसे तो हो ही नहीं रहा। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना स्ट्रेटेजी के, बिना प्लानिंग के आप मॉक कर ही नहीं पाओगे। इसलिए अगर आपको प्लानिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट करके कि आपको प्लानिंग की वीडियो भी चाहिए, किस तरह में मॉक्स देने चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि मॉक्स कैसे दें, किस तरह हम अच्छा स्कोर करें मॉक्स में, ठीक है। इसलिए आप मुझे बताना ये चीज़। फ़िलहाल ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जो ये समझ नहीं पा रहे कि पेड कोर्स ख़रीदें या खुद से पढ़ाई करें। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है उन्हें पेड कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो किसी भी अच्छी कोचिंग में जाएं बेसिकली, या किसी का पेड कोर्स ख़रीदे। तो ये बात ध्यान रखें कि हमें कितना पढ़ना है, एनालाइज करने के बाद कितना पढ़ना है, ये बात ध्यान रखें। क्योंकि टीचर आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं कराएगा। हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग बैठ जाते हैं इस उम्मीद में कि टीचर ही सब कुछ कराएगा। नहीं, टीचर आपको सब कुछ देगा,
बेकार भी देगा, काम का भी देगा, ये आपके ऊपर, आपको लेना क्या है। और आपको लेना है क्या है ये आपको ऐसे पता चलेगा, खुद एनालाइज करके, खुद पता करके कि क्या क्या सिलेबस है, किस पैटर्न में सवाल आते हैं। जिस दिन आपने ये सब चीज़ें एनालाइज कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या तैयारी करनी है, किसका पेड कोर्स लेना है। तो पेड कोर्स आप उसी का लें जो आपको रेलेवेंट चीज़ें दें। मोस्टली टीचर्स जो होते हैं वो आपको इरेलेवेंट चीज़ें भी देते हैं, वो आपको नहीं लेनी है, आपको सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें लेनी है, ठीक है। जो मेरी पर्सनल राय है वो मैंने आपको बताया था, अवधेश दीक्षित टीचर बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं वो, और आपको रेलेवेंट चीज़ें ही देते हैं। उनका आप पेड कोर्स ले सकती हैं, कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मेरी पर्सनल राय है बस ये। अगर आपकी कुछ और हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और रेमो सर का लोग बहुत बोलते हैं, रेमो सर मेरे पर्सनली फेवरेट है रेमो सर, लेकिन रेमो सर का कोर्स उसी के लिए बढ़िया है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप रेमो सर लेते तो रेमो सर आपको सिखाएंगे अप्रोच, हाउ टू अप्रोच, किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करें। रेमो सर आपके लिए तब बहुत बेस्ट है। अगर आपको बेसिक आता है ना तो आप रेमो सर के पास जाइए, फिर वो आपको नई नई अप्रोच सिखाएंगे जिससे आप एग्ज़ाम में ज़्यादा जल्दी स्कोर कर सकेंगे। तो वहाँ पे कोई बेसिक बच्चे का कोई काम नहीं है, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ पे जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बच्चा वहाँ जाके एक्सपर्ट बन सकता है। मैंने खुद उनसे अप्रोच सीखी है उनकी यूट्यूब वीडियो के थ्रू, तो मतलब काफ़ी अच्छे टीचर है वो, काफ़ी अप्रोच, काफ़ी कुछ सीखा है उनसे मैंने, रेमो सर से। और पेड कोर्स का बस इतना ही है कि आप खुद से प्रैक्टिस, मेन चीज़ आपकी प्रैक्टिस है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई पेड कोर्स आपको कहीं सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा। मेन चीज़ है प्रैक्टिस, और सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे और एक कॉम्पिटिशन क्रैक कर पाओगे, ठीक है। दिन के 200-250 सवाल तो आप बांध के चलिए कि आपको प्रैक्टिस करने ही चाहिए डेली के। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बस। बाकी पेड कोर्स का काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आप चाहो तो जहर ले सकते हो, चाहे आप शर्मा जी का कोर्स ले सकते हो, चाहे आप दीक्षित जी का कोर्स ले सकते हो। बस आप ये ध्यान रखना कि आपको पढ़ना कितना है और कोर्स कितना है। प्रैक्टिस उनकी पीडीएफ से ना करना, मैं तो यही कहूँगा। थोड़े बहुत सवाल कर लेना जो बेसिक सवाल है, बाकी सब आप प्रैक्टिस करना टीसीएस पैटर्न की जितने क्वेश्चन हैं या केरन से। बाकी ज़्यादा जो एक्स्ट्रा सवाल आपको लगे वो मत करना, जो टफ सवाल है एक्स्ट्रा टफ लगे वो बिल्कुल मत करना। वो बस आपको डिमोटिवेट करने का एक तरीका होता है, ताकि आप उनका कोर्स लेते रहें, आप तैयारी करते रहें, आपको लगता है कि आप में कमी है, आप कॉम्पिटिशन के लायक नहीं है। वो सिर्फ यही तरीका होता है उनका, एक साइकोलॉजिकली हम हमारे माइंड के साथ वो खेलते हैं। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको पता है कि हाँ मेरा कॉम्पिटिशन में सवाल ये है, मुझे इतने नंबर लाने हैं और इस तरह मुझे ये सवाल करने हैं, तभी मेरा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन लेना है, मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं बनना हमें। सो आई होप ये मेरी वीडियो हेल्पफुल होगी आपके लिए और आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि यहाँ भी मैं अपने कॉन्सेप्ट के लिए, आपके लिए कॉन्सेप्ट के लिए कोर्स ला रहा हूँ, कोर्स तैयार करूँगा। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट दीजिए, मैं अच्छा कोर्स कंटेंट दूंगा विद पीडीएफ फाइल्स। आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए हर जगह अपने फ्रेंड्स में, प्लीज़, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, अच्छे से पढ़ाई।